श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 27 दिसंबर को नासिक मालेगांव में चल रहे श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने मिर्गी का एक बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि अपने नए वर्ष का शुभारंभ कैसे करना चाहिए जिससे आपको साल भर सुख की प्राप्ति हो। इसके बाद गुरुजी ने हाथ की उल्टी रेखाओं को सीधी करने वाले भी उपाय बताए हैं। अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा का पूरा रस तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने बताया कि आपको अपने जीवन में एक बात का स्मरण अवश्य रखना चाहिए। आपको ये दो चीज़ें कभी किसी को नहीं देना चाहिए। कौन सी है वो दो चीज़ें? गुरुजी ने बताया कि वो दो चीज़ें हैं बात और हाथ। बात से गुरुजी का तात्पर्य यह था कि अगर आपके परिवार में लड़ाई हो रही है, अगर आपके पति के साथ या आपके सास के साथ या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ आपकी लड़ाई हो रही है तो आपको उनकी बुराई बाहर जाके नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर जाके उनकी बुराई कर रहे हैं तो कोई भी आपको उसका हल प्रदान नहीं कर सकता है। हाथ से तात्पर्य था गुरुजी का कि अगर आप अपना हाथ किसी को दिखाते हैं तो वो आपके हाथों की लकीर देखकर बताती हैं कि आपके हाथों की रेखाओं में आपके भाग्य में ये लिखा है वो लिखा है, और जो भी बता रही हैं क्या वो उसे बदल सकते हैं? नहीं। जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। अगर ऊपर वाले ने आपके भाग्य में कुछ लिखा है तो उसे काटने वाला भी ऊपर वाला ही है। इसलिए भगवान का पूजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, सत्कर्म करो, उससे ही आपके भाग्य की रेखाएं बदलना शुरू हो सकती है। भाग्य का बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। आगे गुरुजी ने कहा, भगवान से नहीं डरना है, मत डरो। संतों से नहीं डरना है, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना है, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना है, मत डरो। दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है, मत डरो। पर स्वयं के कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि आपको स्वयं के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा है। आगे की कथा में गुरुजी ने हमें अपने नए साल का स्वागत 2023 का स्वागत कैसे करना है वह बताया। गुरुजी ने कहा कि अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हुए 2023 की शुरुआत करते हुए आपको महादेव से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, मेरा 2022 जैसा भी गया है आपके ही कृपा से गया है, और जैसे मैंने 2022 में आपकी सेवा निरंतर की है उससे अधिक मैं आपकी सेवा इस वर्ष कर सकूं। इसके लिए आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखना। आगे गुरुजी ने नए वर्ष की शुरुआत से लेकर एक और बात कही है। गुरुजी ने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत आप किसी होटल में न करके, किसी नशे का सेवन न करके, नए वर्ष की शुरुआत आपको महादेव के चरणों से करना है। महादेव के चरणों का स्मरण करके करना है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि 31 दिसंबर को आपको 1 लोटा जल ले जाकर महादेव पर समर्पित करना है, और 1 जनवरी 2023 की भी शुरुआत आपको 1 लोटा जल मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करके करना है, जिससे आपका नया वर्ष सुख ही सुख में गुजरे, आपको कोई दुख कष्ट तकलीफ ना हो। महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आगे गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब आप अपने हाथ में हथेली में लेते हैं या राम मंदिर, भगवान कृष्ण के मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर जाते हैं और वहाँ पर पंडित जी जब आपके हाथ में, आपके आचमनी में जल देते हैं तो वह जल क्या कार्य करता है? तो गुरुजी ने बताया कि वह जल आपके हाथ की उल्टी रेखाओं को, गलत रेखाओं को सीधा करना शुरू कर देता है। इसलिए भगवान के प्रसाद को, जल को हाथ में दिया जाता है। आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि चरण और आचरण में क्या अंतर होता है। गुरुजी ने बताया कि चरण आपको मंदिर तक लेकर जाएंगे और आचरण आपको महादेव तक, भोलेनाथ तक। चरण आपको तीर्थ लेकर जा सकते हैं, मंदिर लेकर जा सकते हैं, गुरु के द्वार ले जा सकता है, लेकिन आपका आचरण, आपका सत्कर्म, आपका साधारण स्वभाव, आपका मंत्र जाप आपको परमात्मा तक लेकर जा सकता है। आगे गुरुजी ने सभी से पूछा कि क्या अच्छे गद्दे से, अच्छे बिस्तर से, अच्छे तकिए से, अच्छे फोम वाले गद्दे से, रुई वाले गद्दे से, अच्छे
कंबल से क्या आपको अच्छी नींद आती है? गुरुजी ने कहा कि नहीं, इन सब चीज़ों से अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद तो आपके अच्छे मन से, सुखी मन से सोने से आती है और महादेव की भक्ति करने वालों का मन सुख और आनंद की प्राप्ति करता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये घर मेरी वजह से चल रहा है, मेरे ही कारण ये घर चल रहा है। ऐसे बोलने वालों से गुरुजी ने कहा कि आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, ये तो महादेव है जो आपके शरीर के द्वारा आपसे ये सब करवा रहे हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी कृपा नहीं होती और आपका शरीर शिथिल हो जाता तो क्या आप इस शरीर से कुछ भी कार्य कर सकते थे? नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा न कहे कि यह काम मैं कर रहा हूँ, बल्कि यह कहे कि यह कार्य मुझसे महादेव करवा रहे हैं। यह घर महादेव की कृपा से चल रहा है। आगे की कथा में गुरुजी ने बताया कि कल एक भक्त उनकी गाड़ी में पत्र छोड़कर चला गया था। जब गुरुजी को वो पत्र मिली तो वो भक्त वहाँ पे नहीं था, तो गुरुजी उन्हें उत्तर नहीं दे पाए। तो आज की कथा में गुरुजी ने उस पत्र का जवाब दिया है। उस पत्र में लिखा था कि हमारे मालेगांव में इतने बड़े बड़े महाराज आते हैं, कितनी ज्ञान की बातें कर कर जाते हैं, लेकिन आप तो हमेशा सास बहू की ही बात करते रहते हैं। तो इस पर गुरुजी ने उन्हें उत्तर दिया कि आपके घर में जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, विशाल बर्तन होते हैं, क्या आप उन बर्तनों में रोज खाना बनाते हैं? नहीं, आप रोज छोटे छोटे बर्तनों का ही प्रयोग करके भोजन बनाती हैं। उसी प्रकार सास बहू घर की छोटी और मजबूत इकाई है। इसलिए हम शिव महापुराण की बड़ी बड़ी बातों को इन्हीं सास बहू की छोटी छोटी उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको वे बातें अच्छे से समझ आ जाए और आप उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। आगे गुरुजी ने बताया कि एक बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको उसका फल करोड़ों गुना प्राप्त होता है। एक चावल का दाना अक्षर का दाना अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उस चावल के दाने के बदले शिव जी आपको 1000 गुना, करोड़ गुना ज़्यादा आपको प्रदान करते हैं। जब आप मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर वापस आते हैं, वापस आते वक्त आपका वह लोटा खाली नहीं रहता है, स्वयं महादेव उसमें कुबेर का भंडार भर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि जब आप कोई पुण्य का काम करने जा रहे होते हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं ध्यानकाष्ठ मुनि आते हैं, यह निश्चित है। गुरुजी ने कहा कि सबसे बड़ा पाप होता है किसी को धोखा देना। अगर आप किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, तो ध्यानकाष्ठ मुनि आपको पागल बना देते हैं। गुरुजी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से पागल नहीं होता है, अपने कर्मों की वजह से, अपने धोखा देने की वजह से वह धीरे धीरे पागल होता चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आगे की कथा में गुरुजी ने कहा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि आपको अगरबत्ती लगाना चाहिए, तो इससे कई लोगों को दिक्कत हो गई है। वो कहते हैं कि कहाँ, किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। इस पर गुरुजी ने कहा कि ऐसे बोलने वाले अधर्मी मात्र सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। अगरबत्ती में बांस बता कर लोगों को घर और मंदिर में अगरबत्ती लगाने बंद करवाना चाहते हैं और उनसे मोमबत्ती जलवाना चाहते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि अगरबत्ती लगाने से क्या होता है। मंदिर और घर में अगर आप अगरबत्ती लगाते हैं तो उस अगरबत्ती को लगाने से आपके पाप दूर हो जाते हैं। इसे गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उदाहरण से भी समझाया है। गुरुजी ने बताया कि जैसे कि मच्छर अगरबत्ती जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं, वैसे ही अगरबत्ती आप जलाते हैं तो भगवान आपके सारे पाप, सारी नेगेटिविटी दूर कर देते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र गुरुजी के द्वारा बनाया गया है, यानी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बनाया गया है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आप कहीं से भी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की बुक ले सकते हैं, उसमें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन मिल जाएगा। साथ ही गुरुजी ने बताया कि अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले किसी व्यक्ति का आप मुख का मात्र दर्शन भी कर लेते हैं तो आपके दर्शन मात्र से आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है, उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। आगे गुरुजी ने कहा कि मैं अपने व्यासपीठ से जो भी उपाय आपको बताता हूँ, बेलपत्र
बेलपत्री का, धतूरा का, काली मिर्च का, अक्षत का जो भी उपाय बताता हूँ उसका वर्णन आपको स्कंद पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी संहिता में या शिव महापुराण में आपको देखने को मिल जाएगा। शिव महापुराण पढ़ने से आपको सभी की जानकारी मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा हम कोई भी उपाय अपने मन से नहीं बताते हैं, उन सब का वर्णन पुराणों में दिया हुआ है। अंत में गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की कथा छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में होगी, जो कि कोकनी गांव जिला बलौदाबाजार में होगी, जो 2 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगी, जिसका नाम आशुतोष शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें आपको महादेव के आशुतोष रूप का वर्णन जानने को मिलेगा। अब वीडियो के अंत में हम आपको आज की कथा में गुरुजी के द्वारा मिर्गी की बीमारी के लिए जो उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। गुरुजी ने बताया कि इसके लिए आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है, साथ ही बेलपत्री का डंडी वाला भाग जो लोग तोड़कर फेंक देते हैं, उस डंडी को आपको कलेक्ट करके शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसे शिवजी से औषधि के रूप में मांग के लाना है और उस डंडी को आपको खाना है। इतना मात्र करने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हर हर महादेव।